Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we'll be discussing about the subject details of basics of management. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. एक टेक्निक है, एक स्पेशल टेक्निक है जिसे सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूज़ करती हैं ताकि अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सके. नॉट ओनली प्रोडक्ट्स बट द सर्विसेज ऑल्सो, बट द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. हर तरीके से स्किल सेट को इम्प्रूव करना एम्प्लॉयज़ के एंड ऑल द अदर बेसिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक जो है उसको यूज़ किया जाता है. तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, या उसे हम बोल देते हैं TPM, total preventive maintenance या preventive maintenance. So it is a most popular type of maintenance and इसे planned maintenance भी कहते हैं. इसके अंदर एक policy use की जाती है which is based on the principle of prevention is better than cure. जैसे कि हम normally use करते हैं ये words कि आजकल जैसे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो रही हैं. तो जो मास्क हैं या जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो लॉकडाउन चल रहे हैं या वट एवर द थिंग्स वी आर डूइंग, वो किस चीज़ के लिए है? अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमें वो वायरस जो है वो इफेक्ट ना करे और हमारी जो हेल्थ है उसको ख़राब ना करे. सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज कॉल प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. जो हमारी जो प्रिवेंशन है वो बचाव से, जो बचाव है हमारा वो क्योर से ज़्यादा बेटर है. कि अगर हम इस चीज़ से बच जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है रादर दैन कि हम बाद में उसको ठीक कराते फिरें. राइट. सो सिमिलरली यही सेम जो पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी यूज़ की जाती है, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. सो इट इज़ अ डेली मेंटेनेंस, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ऑयलिंग, रिस्ट्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें जितने भी प्रोडक्ट्स या जितने भी मशीनरीज यूज़ हो रही हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उनको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, बचाना है, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, वो लगातार चलती रहें. और जो है डेली उनकी मेंटेनेंस जो है, उनको क्लीन करना, उनको इंस्पेक्ट करना, ऑयलिंग वगैरह करना जो है. सो दिस इज बेसिकली अ मेथड, a plan to keep the healthy condition of the machinery and the equipment throughout the prevention of defect, ताकि जो डिफेक्ट्स के चांसेस हैं, जो खराबी के चांसेस हैं, वो कम हो जाए. Right. So in other words, preventive maintenance is basically the adoption of necessary preventive actions before the occurrence of failures. कि वो चीज़ खराब होने से पहले ही अगर हम preventive measures ले लेंगे, उसकी मेंटेनेंस कर लेंगे, उसको अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर लेंगे, तो वो चीज़ जो है वो खराब नहीं होगी जल्दी. तो जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ इट इज़ एक्सटेंडेड बाय प्रिवेंटिव मेडिसिन. जैसे आजकल अगर ह्यूमन लाइफ्स की बात करें तो बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो मेडिसिन की जगह पे हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर चुके हैं. तो वो फूड सप्लीमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो फूड से हमें आजकल न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिल पाते हैं, उन न्यूट्रिशंस को वो फूड जो है वो सप्लीमेंट्स जो हैं वो उस न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी के अंदर जिस चीज़ की कमी होती है उसे फुलफिल कर देते हैं. मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स एंड डेली इम्यून टैबलेट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी जितनी भी हमने लाइफ जीनी है वो सारी जो लाइफ है वो हमारी हेल्दी रहे. राइट. वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनी वन. सो सिमिलरली जैसे हमारी लाइफ एक ह्यूमन बींग की लाइफ है, उसी तरीके से मशीन्स की भी लाइफ होती है. ना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? देयर आर ऑफ टू टाइप्स, रनिंग मेंटेनेंस, राइट, एंड द सेकंड वन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो उसके अंदर वो रिकॉर्ड है. ठीक है. फर्स्ट इज रनिंग मेंटेनेंस. तो पहले हम रनिंग मेंटेनेंस को डिस्कस करते हैं. रनिंग मेंटेनेंस क्या है? कि जब कोई भी सिस्टम, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी, राइट, वो ऑलरेडी इन सर्विस है, रनिंग कंडीशन के अंदर है, चल रहे हैं, रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए? सबसे पहले लुब्रिकेटिंग, देन इज ऑयलिंग, देन इज ग्रीसिंग. दैट मीन्स कि जिसको भी, जिस मशीन को भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसे लुब्रिकेट करते रहना चाहिए. उसे बार बार, उससे जैसे हम अपनी बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, उसकी बार बार हम लोग टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, कभी 6 मंथ्स के बाद, कभी 1 ईयर के बाद. वी मेक
इट्स सर्विसेज, राइट। सर्विसेज करवाते हैं उसको, बार बार ऑयलिंग करवाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, ग्रीस करते हैं, सो दैट कि आपका जो चल रही है चीज़ वो एज इट इज़ चलती रहे और उसकी लाइफ जो है वो साथ साथ में बढ़ती रहे, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शंस में डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग इक्विपमेंट कंडीशन, मतलब कब करनी है ये लुब्रिकेटिंग, कब करनी है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, डिपेंड अपॉन एज, कंडीशन एंड वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, राइट। देन आर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इन हेल्थ हैजार्ड्स, राइट। तो मतलब कब, किस तरीके से हमें, कौन से लेवल पे या कब हमें जो मेंटेनेंस है उसको करने की जरूरत होती है, कब करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन एज, कंडीशन एंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, कि वो कितना टाइम उसको हो चुका है, क्या वो अभी नया नया है तो उसको रेगुलरली उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसकी कंडीशनिंग जो है वो होनी जरूरी है, उसकी कंडीशन कैसी है, कि वो प्रॉपरली खराब हो चुका है, वो सिर्फ उसको रिपेयर ही किया जा सकता है, या वो ऑब्सलीट हो चुका है, या उसकी कंडीशन गुड है और अगर आप सर्विस कर दोगे, उसको लुब्रिकेट कर दोगे, उसको ऑयलिंग करोगे तो वो सही तरीके से और ज्यादा टाइम के लिए चल पाएगा, या उसकी वैल्यू कितनी है, कितना ज्यादा उसने यूज होना है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, हेल्थ हैजर्ड्स कैसे हैं, ऑर्ड्स ऑफ ऑपरेशन कितना है, कितने टाइम के लिए वो इक्विपमेंट जो है वो काम कर रहा है, क्या वो 1 शिफ्ट के लिए काम कर रहा है, 2 शिफ्ट के लिए काम कर रहा है इक्विपमेंट, या 24 आवर इट इज वर्किंग, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो लुब्रिकेटिंग है, अगर कोई इक्विपमेंट ज्यादा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे ऑयलिंग की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है, अगर कोई कम काम कर रहा है तो उतनी ही कम जरूरत है। देन इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड का क्या मतलब है? इट इज वेरी नेसेसरी टू कीप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बिकॉज रिकॉर्ड्स गाइड फॉर मेजरिंग द effectiveness ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। तो उसका रिकॉर्ड बना के रखना है, एक रिकॉर्ड बना के रखना है, एक अपडेटेड रिकॉर्ड बना के रखना है, कितना इक्विपमेंट कितनी बार उसकी जो मेंटेनेंस है वो हो चुकी है, एंड वो जो रिकॉर्ड्स हैं दे विल टेल कि एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या है इक्विपमेंट की। अब इम्पोर्टेंस क्या है रिकॉर्ड कीपिंग की, क्यों रिकॉर्ड बनाना जो है वो जरूरी है, अपडेटेड रिकॉर्ड क्यों जरूरी है, ताकि जनरल मेंटेनेंस के लिए बजटिंग बनाई जा सके, डिटरमिन किया जा सके कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन कितनी रखनी है। फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन मतलब कितनी बार इंस्पेक्ट करना है, इन 1 मंथ इधर 4 टाइम्स इंस्पेक्ट करना है, या 8 टाइम्स इंस्पेक्ट करना है, या वंस अ वीक करना है, ट्वाइस अ वीक करना है, थ्राइस अ वीक करना है। इंस्पेक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन कितनी रखनी है, तो डिपेंड करता है कि आप मेंटेनेंस का अगर रिकॉर्ड रखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन है उसको डिटरमिन किया जा सकेगा। देन इट इज यूज टू फॉर प्रोटेक्टिंग द इक्विपमेंट्स लाइफ, तो इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। देन फॉर इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन, की उसको रिप्लेस करना है, उसका डिसीजन लेना है कि उसको रिपेयर कराना है कि रिप्लेस कराना है, तो इस चीज का डिसीजन लेने के लिए रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉस्ट रिडक्शन स्टडीज के लिए, देन गाइडलाइंस क्या है गुड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की, फॉर्म्स को, फॉर्मेलिटीज को, एंट्रीज को ये मिनिमाइज करता है। देन रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस होती हैं, और अरेंज अ पीरियोडिक कंट्रोल रिपोर्ट, वीकली और मंथली एक पीरियोडिक कंट्रोल रिपोर्ट जो है वो बनाई जानी चाहिए। तो गाइडलाइंस हैं, मतलब रिकॉर्ड्स बनाने के लिए फॉर्म्स को, फॉर्मेलिटीज को, एंट्रीज को मिनिमाइज करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, और एक पीरियोडिक कंट्रोल रिपोर्ट बनानी चाहिए, चाहे वीकली चाहे मंथली। और रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें शो होनी चाहिए? नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, टाइप ऑफ द मशीनरी, उसकी डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट एंड डेट ऑफ परचेज, देन उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उसके ब्रेकडाउन के कोई रीजंस अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो, या कितनी बार और किस किस दिन ये ब्रेकडाउन हुआ है, या उस ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। तो दीज ऑल शुड बी अंडर द रिकॉर्ड, राइट। देन आफ्टर द स्टोरेज ऑफ द स्पेयर पार्ट्स, अब स्पेयर पार्ट्स जो हैं दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट मशीन के अंदर, उसको मशीन को चलाने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए स्पेयर पार्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली उसके अंदर ही, एक मशीन के अंदर लगे ही होते हैं, कुछ पार्ट्स रेगुलरली चेंज करने होते हैं या उनको यूज किया जाता है। दे आर स्टोर्ड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन टाइम को कम करने के लिए स्पेयर पार्ट्स को जो है वो यूज किया जाता है। अब स्पेयर पार्ट्स को है, व्हाट स्पेयर पार्ट्स टू कीप, कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स रखने हैं और कितनी क्वांटिटी में रखने हैं, वो डिपेंड किस पे करता है? पास्ट एक्सपीरियंस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग द स्पेयर्स को प्रोक्योर करने की कितनी कॉस्ट आती है, उसको प्रोडक्शन लॉस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू वेटिंग फॉर द स्पेयर पार्ट्स, अगर आप स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे उस टाइम पे अवेलेबल, अगर ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं अवेलेबल होगा तो प्रोडक्शन के अंदर कितना लॉस आएगा, कितनी कमी आएगी उसकी कॉस्ट के अंदर। देन एडवाइस फ्रॉम द
प्लांट मैन्युफैक्चरर। तो प्लांट मैन्युफैक्चरर जो है जिसने उन स्पेयर पार्ट्स को यूज करना है, उससे एडवाइस लेके फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्पेयर पार्ट कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारे पास होना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन लॉस ना हो या प्रोडक्शन ना रुक जाए एक स्पेयर पार्ट ना होने की वजह से, राइट। देन दे शुड बी स्टोर्ड एट असेसिबल प्लेस, कि जल्दी से अगर वो फिनिश हो जाए, अगर या वो एकदम से खराब हो जाए, तो उसको फटाफट से रिप्लेस किया जा सके या लाया जा सके। तो प्रॉपर मैनर में उसका रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास होना चाहिए। और अगर कोई चीज कमी होती है किसी चीज की, तो उसको भी ऑन द स्पॉट जो है उसको फटाफट से उसको कवर अप करने की पॉसिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, राइट। देन कंट्रोल एंड एवोल्यूशन ऑफ पीएम, दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल का मतलब है कंपैरिजन बिटवीन द प्लान एंड द एक्चुअल मेंटेनेंस। आपने प्लान क्या किया, कैसे मेंटेनेंस करी है, और एक्चुअल मेंटेनेंस कितनी हुई। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है, ये प्रोग्राम जो है, इट मस्ट कंट्रोल एंड इवेल्युएट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द पीएम प्रोग्राम। जो मेजर्स लेने चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम्स का, मंथली रिपोर्ट्स बनानी चाहिए, चेक करनी चाहिए, और एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, ताकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को तक पहुंचा जा सके। और कंट्रोल का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कि आपने प्लान क्या किया था, कितने टाइम में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, या स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, या इस इंडस्ट्री सॉरी इस इक्विपमेंट की इतनी एज होगी, अगर इतनी टाइम में आप उसको प्रिवेंट करते रहोगे, मेंटेन करते रहोगे, ऑयलिंग करते रहोगे, या ग्रीसिंग लुब्रिकेटिंग करते रहोगे। लेकिन एक्चुअल में वो कितनी देर चला, हो सकता है आपने एस्टिमेट लगाया हो 6 मंथ्स के बाद इसको जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो 4 मंथ्स में ही उसको जरूरत पड़ गई मेंटेनेंस की। तो दिस इज द कंट्रोल। देन नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या आपने आपने उसमें से कमी रह गई थी, राइट। और उसमें क्या चीज हो सकती है कि वो जैसे आपने प्लानिंग किया था, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट जो है वो जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है, या जितना आपने कैलकुलेट किया था उससे ज्यादा यूज हो रहा है। तो दैट इज वाई जो आपकी कैलकुलेशन थी वो रॉन्ग हो गई, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम जो है उसके चेंजेस जो है वो उसके अंदर कर देने चाहिए। देन एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है, व्हाई टू यूज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्यों जरूरत पड़ी उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। कुछ एडवांटेजेस हैं, इट इंक्रीजेस द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन डाउन टाइम, लार्ज स्केल रिपेयर्स को रिड्यूस करता है, इक्विपमेंट लाइफ को इंक्रीज करता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट को रिड्यूस करता है, मेजर ब्रेकडाउन को रिड्यूस करता है, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ये सारी एडवांटेजेस हैं अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करोगे। अगर टाइम टू टाइम खराब होने से पहले उसको मेंटेन करते रहोगे, तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर होगी, ओवर टाइम की पेमेंट जो मेंटेनेंस वर्कर्स को मेंटेनेंस के लिए दी जाती है वो भी कम हो जाएगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसका एक्सपेंडिचर जो है रिपेयर्स के ऊपर वो रिड्यूस होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल बेटर हो जाएगा, मैन पावर कंट्रोल बेटर हो जाएगी, डैमेज जो होता है टूल्स का, मशीन्स का, वो सारा कम हो जाएगा। एंड इट posters better industrial relations because production workers do not face loss of incentives or bonus because of the breakdown की वजह से किसी भी वर्कर का जो बोनस है या इंसेंटिव्स है वो कभी भी नहीं रुकेंगे, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को सही तरीके से फॉलो किया जाएगा तो। फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के, लेकिन कुछ एक लिमिटेशंस हैं दैट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समटाइम्स कॉस्टली पड़ जाती है, टाइम टू टाइम बार बार उसको चेक करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना एंड ऑल द थिंग्स यू हैव टू फॉलो। तो समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है दैन द कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन। इन सच केसेस इंडस्ट्रीज जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो नहीं करती हैं। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इक्विपमेंट की वो ब्रेकडाउन की कॉस्ट से भी ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो नहीं करती। देन दे विल गे कि हाँ इसको ऐसे ही चलने दो जैसे चल रही है मशीन, अगर जब खराब होगी तो फिर देखी जाएगी, तब ठीक करवा लेंगे। ऐसा भी होता है कई बार, राइट। आप अपनी बाइक्स की अगर टाइम टाइम सर्विस करवाते रहते हो तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको चुभती नहीं है, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करवाओगे और बाई चांस आपकी रास्ते में कहीं वो बाइक खराब होगी, आप कहीं ज़रूरी जा रहे थे, अर्जेंटली कहीं आपने पहुंचना था, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ खराबी आ गई, तो देन यू विल से यार मेरे को ये करवा लेना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर उसकी कॉस्ट मेंटेनेंस की ज़्यादा पड़ रही है आपको, तो आप सोचते हो कि जब खराब होगी तब ठीक करवा लेंगे, नहीं तो छोड़ो। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम ये चीज़ कर सकते हैं, अगर हम घर की बात करें या अपने इक्विपमेंट की बात करें। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सिनेरियो है वो बहुत डिफरेंट होता है, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे सिर्फ एक इक्विपमेंट या एक मशीनरी या एक पर्सन नहीं है उस चीज़ के लिए,
तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऑल द अगर मेंटेनेंस होगी तो सिर्फ एक मशीन की नहीं होगी, एक इक्विपमेंट की नहीं होगी, ऑल द इक्विपमेंट्स दे शुड बी मेंटेन्ड, राइट। तो सभी की लुब्रिकेटिंग, सभी की ऑयलिंग, सभी की ग्रीसिंग, सभी को जो जो चीज़ें चाहिए उसको वो प्रोवाइड करवाना। अगर कहीं पे बहुत सारे पीसीज यूज़ हो रहे हैं तो उस रूम के अंदर एसीज जो हैं वो मस्ट होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रूम जहाँ पे आप वो पीसीज रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके जो एसीज हैं उनकी भी क्वांटिटी जो है उसको बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो दिस इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और इसकी जो है वो ये नॉर्मल कॉस्ट के अंदर आ जाती है, क्योंकि अगर वो पीसीज खराब हो गए, क्योंकि उनके अंदर सारा का सारा कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल है सारा, और वहाँ पे सब सब लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं पे भी कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे वो चीज़ नजर आ रही है। तो अगर वो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, खराब हो जाती है, तो डायरेक्टली कहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रही है, और वहां पे ध्यान रखना। और इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज का पता नहीं चल पाएगा, राइट। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यहाँ पे चलेगी, लेकिन कई जगहों के ऊपर समटाइम्स ये कॉस्टली पड़ जाती है। दिस इज द लिमिटेशन, अदरवाइज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देन आफ्टर जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, समटाइम्स इसको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए। कुछ मैन पावर जो है समटाइम्स दे आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं उसको यूज़ कर पाते हैं। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सूटेबल नहीं है कि बार बार अपने इक्विपमेंट्स को बार बार मेंटेन करके उसकी मेंटेनेंस को चेक करते रहना, और समटाइम्स एक्स्ट्रा प्रोविजंस नहीं होते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन और क्लरिकल वर्क जो है वो मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक पर्सन जो है उसको हायर करना पड़ सकता है, या जो एग्जिस्टिंग पर्सन है उनको ज़्यादा वर्क लोड जो है वो पड़ सकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, या जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन जो है वो कम होती है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस से, तो उस तरह की कुछ कुछ जगहों के ऊपर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। अदर देन दैट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो मोस्टली यूज की जाती है, राइट। So this was all about today's lecture. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we'll be taking them live. Till then, take care and bye bye.